बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अली हिंजा। माय डियर गाइस, वंस अगेन। लेकिन मैं आपको कहता हूँ माय डियर गाइस, पता क्या एक लफ्ज होता है गाइस। गाइस का मतलब होता है लड़के। अच्छा, इसके हमारे पास एक और लफ्ज भी है जो है गर्ल्स, GALLS, गर्ल्स। गर्ल्स का मतलब लड़कियां। तो गाइस और गर्ल्स, लेकिन आजकल क्या ट्रेंड बन गया, वेदर दे आर द बॉयज और द गर्ल्स, वी हैव टू से गाइस। तो मैं आप लोगों को गाइस कहता हूँ और इसका मतलब है यू आर द स्प्लेंडेड गाइस, शानदार लोग हैं आप। और अब आज हम जो बात करने लगे हैं दैट इज रिलेटेड टू टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस की एक दफा तो हम जनरल जो है वो डिस्कशन कर चुके। अब जरा वन बाय वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोस वेरी थिंग्स सो दैट वी मे बी एबल इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दैट हाउ we can identify them। तो आज जो हमारे पास बात होने लगी वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वर्सेस डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो हमको ये देखना है कि वेदर दैट इज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जिस तरह से आप लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में और एम्फेटिक प्रोनाउन के लिहाज से हमने बात की थी, और मैंने आपको बताया था कि उनकी जो फॉर्म है, अपीयरेंस है, सेम है, लेकिन जहां पर डिफरेंस है वो उनके यूज में है। तो यूज से पता चलता है वेदर दे आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस। इसी तरीकाकार से यहाँ पर जो बात हो रही है उसका ताल्लुक है कि जो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं दे आर अलाइक, मास वे एक आगे, बाकी वो एक जैसे हैं, एक तरह के, लेकिन उनके बीच में डिफरेंस है। डिफरेंस किस चीज का भला? उनके अंदर डिफरेंस इस चीज का है कि जब वो यूज होते हैं तब हमें पता चलता है कि ये एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, राइट। अब पहले हम जो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की बात कर लेते हैं। हमने एक सेंटेंस नंबर 1 लिखा कि दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है। तो अब यहां पर जो दिस इस्तेमाल हो रहा है, दिस, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कैसे पता चलेगा? बता दूंगा। उसके बाद देयर इज अ न्यू बाइक, तो दैट जो है ये भी हमारे पास डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर सिंसियर पीपल, तो ये भी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोज वर, ये दोज भी डिमोन्स्ट्रेटिव। यू आर वेलकम एज सच, और यहां पर जो सच इस्तेमाल हो रहा है ये भी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब हमने कह दिया कि दिस, दैट, दीज, दोज, सच। So these are 5 and we are to say that they are demonstrative pronouns। तो ये इनके मतलब हमने बात कर ली that they are demonstrative pronouns। तो हमने कहा ये जो this है, that है, these है, those है और such, ये demonstrative pronouns हैं। लेकिन आप लोग ये जानते हैं यही जो this है, that है, these है और those है, ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, दिस, दैट, दीज, दोज, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी, दिस, दैट, दीज, दोज, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी। अब हम ये देखना है कि कहां पर ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, कहां पर ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। तो डियर, अब हमारे पास यही बात आने लगी यहां पर। आई हैव रिटन दिस वेरी 8 सेंटेंसेस फॉर यू गाइस, और इसमें देखें डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स, वेदर दे आर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। बड़ी सादा सी बात है। देखो, ये जो बुक है ये नाउन है। अगर नाउन से पहले दिस, दैट, दीज, दोज आ जाए, नाउन से फौरन पहले, तो फिर ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस, दैट, दीज, दोज, अगर ये नाउन से पहले आता है, जस्ट बिफोर, और नाउन इनको फॉलो करते हैं, इनके बाद आता है, तो हम कहते हैं ये जो दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये चारों के चारों दे आर कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ये डिमोन्स्ट्रेटिव, अदरवाइज दे आर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब ये जो सेंटेंस हमने लिखा, दिस इज एन आउट क्लास बुक, अब यहां पर दिस जो है ये आपको दिख तो रहा है, और इसके बाद आप देख रहे हैं कि इज इस्तेमाल हो रहा है। जो इज है वो नॉन नहीं है। जब ये नॉन नहीं है तो ये जो दिस है ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी ऊपर वाला जो दिस है वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि उसके बाद बुक यानी नॉन आ रहा है। तो जब दिस, दैट, दीज, दोज के बाद फौरी बाद नॉन आएगा, वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, अदरवाइज दे आर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अच्छा, अब जरा सेंटेंस नंबर 3 को देखें। दैट इज अ न्यू कार, दैट इज अ न्यू कार। इसमें जो हम दैट इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट, अब आप मुझे बता दें ये जो दैट है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? आपको यूं चुटकी बजाते पता चल गया कि ये जो दैट है, चूंकि इसके बाद इज आ रहा है जो कि नाउन नहीं है, लिहाजा ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, ये जो दैट कार है, तो इसमें जो दैट इस्तेमाल कर रहे हैं, चूंकि इसके बाद नाउन इस्तेमाल हो गया, सो ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सेंटेंस है दीज कार्स, तो इसमें आपको दीज के फौरन बाद का नजर आ गया कि नाउन इस्तेमाल हो रहा है। तो जब नाउन इस्तेमाल हो रहा है तो वी आर टू से कि ये जो है ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और ये दीज आर सोल्ड कार्स, यहाँ पर दीज जो है इनके बाद नाउन इस्तेमाल नहीं हो रहा,
ये आर नाउन नहीं है तो दिस है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब सेंटेंस नंबर 1 में डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सेंटेंस नंबर 2 में जो दिस है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, सेंटेंस नंबर 3 में जो दैट है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, सेंटेंस नंबर 4 के अंदर जो दैट है क्योंकि उसके फौरन बाद कार इस्तेमाल हो रहा है यानी नाउन यूज हो रहा है तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सेंटेंस नंबर 5 में नाउन आ रहा है दीज से फौरन बाद में तो जो दीज है वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और सेंटेंस नंबर 6 में दीज के बाद नाउन इस्तेमाल नहीं हो रहा तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब सेंटेंस नंबर 7 और 8 कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि यहां पर सेंटेंस नंबर 7 में जो दोज है, दोज ये क्या है और ये जो 8 में दोज है ये क्या है। तो आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल काम कोई नहीं, आपको बड़ी सिंपल से मैंने आइडिया दे दिया। सो कंक्लूड करते हैं, करें। हमने कहा आज हमने बात की डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस पर और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव पर, उनकी जो फॉर्म होती है शगल मोस्ट और दैट इज द सेम वन। सो देयर आर दिस दैट दीस दोज सच, सो दे आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, बट द फोर ऑफ देम दीज फोर दे आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। और फिर मैंने बताया कि अगर दिस दैट दीस दोज के फौरन बाद नाउन आ जाए तो वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, अगर उनके बाद वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, लिंकिंग वर्ब आता है तो फिर वो क्या होंगे भला, वो होंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इसके साथ ही इसको हम क्लोज करते हैं। इसको प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक करें, कमेंट्स दें। क्वेश्चंस आपके जितने भी होते हैं मैं चाहूंगा आप लोग क्वेश्चंस करेंगे ताकि अगली वाली वीडियोस को हम बना सकें और आप लोगों की जरूरत के मुताबिक बना सकें। तो माय डियर फेलोस, दोस्तों, खुशी इस बात की है कि आप लोग मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से चीजों को मैनेज कर रहे हो और अपना भी ख्याल रखिएगा, चैनल का भी ख्याल रखिएगा और उस जिंदगी का जिसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज को एक स्किल के तौर पर यूज करते हैं। देखिए याद रखें दुनिया में 17 स्किल्स हैं एंड द किंग स्किल इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किंग स्किल है। हाउ यू आर एबल टू डिलीवर योरसेल्फ, व्हाट आर द थिंग्स आर देयर इन योर माइंड, इफ यू आर एबल टू कन्वे द सेम थिंग टू द अदर्स, so you are to say that you are good communicator and I believe you are. Allah Hafiz.